स्टूडेंट्स, एक बार फिर YouTube के सर्व शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 3.2 जो एक्सरसाइज है उसको हम करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अंदर हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। एंगल दिया हुआ है तो वैल्यूज निकालनी है, अगर वैल्यू दी हुई है तो हमें एंगल निकालना है। तो उसको करने से पहले हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि एक्सरसाइज करने में और समझने में कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले उन चीजों को जानना जरूरी है। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको जैसे बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैट्रिक तक हम क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शंस। तो कौन कौन से हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, ये सभी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले हम इनको रेशियो बोलते थे क्योंकि ये जो फंक्शंस की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी ये पूरी करते हैं। फंक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है, सब उनको पूरा करते हैं। तो आज से हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनको समझने से पहले, इनकी वैल्यूज समझने से पहले, क्लास 10th के अंदर आपने टेबल किया था वैल्यूज 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, आप 90 डिग्री पर। आज हम पूरी वैल्यूज आपको सिखाएंगे किस प्रकार से 2 पाई तक यानी कि 360 डिग्री तक हम बात करेंगे। तो लेट अस सपोज यहां पर हम देखते हैं एक यूनिट सर्कल आप सपोज कर लेते हैं। यूनिट सर्कल मींस हुज रेडियस इज 1, हुज रेडियस इज 1। तो आप देखिए इसका रेडियस 1 है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। सपोज ये कोई अपन ने इसके ऊपर पॉइंट ले लिया ए और बी। इसका मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग मतलब इस एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है, ए है, यानी यहां तक कितना है ये ए। और ये वाला कितना हो गया, फिर जैसे ओ लिख दूं यहां ए, यहां बी, तो ए बी कितनी है, बी। और ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। तो सबसे पहले तो ए बी को देखें, कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में ये जो पॉइंट है हम किस प्रकार से लेंगे। यहां देखिए आपको पता है 10th क्लास में आपने किया है, जो साइन एक्स है या साइन थीटा है, यहां पर एक्स क्या है, दैट इज एंगल। यहां पर एक्स क्या है, दैट इज एंगल एक्स। तो एक्स के रूप में हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मींस बी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, तो किसके बराबर आ गया, बी के। मींस साइन एक्स और बी दोनों एक ही बात है। तो हम इसको जो बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। इसी प्रकार कॉस एक्स, इन द सेम वे कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पर कितना है, ए है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, यानी कॉस एक्स किसके बराबर हो गया, ए की। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, मतलब जो भी हम पॉइंट लिए हैं तो जो पहला है उसको cos x फिर sin x। जहां a और b लिया था और a और b की वैल्यू कितनी है, sin x और cos x। तो अब हम जो भी बात करेंगे इस फॉर्म में बात करेंगे cos x और sin x। तो हम बात करते हैं यहां एंगल की। तो यहां से यहां तक एंगल है π/2, फिर यहां पाई, ऐसे ऐसे करके एंगल चलता है। यहां पर कितना है π/2, यहां 0 डिग्री, यहां कितना है पाई 270 मतलब 3 π/2। यहां पर कितना आ गया दोबारा से फिर 2 पाई। तो ये हमारे पास सिस्टम है। अब हम इनकी वैल्यूज हम यहां पर देखेंगे किस प्रकार से हमें मालूम। तो आइए टेबल जो आप लोग 10th क्लास में आपने किया था उसी टेबल को हम x की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90,
तो उसके बाद भी हम वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ हमने डिग्रीज में एंगल लिए है, लेकिन यहाँ पर यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल लिया, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेडियन में बात करेंगे। अब हम डिग्री नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, रेडियन। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 रेडियन। इसको क्या लिखते हैं, π/4। 60 को क्या लिखते हैं, π/3। और 90 को क्या लिखते हैं, π/2। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब 90 के बाद क्या है, पाई है, तो अब हम पाई की वैल्यू भी सीखेंगे। उसके बाद क्या है, 3π/2, इसकी वैल्यू भी सीखेंगे। उसके बाद क्या है, 2π। तो इन सब की वैल्यूज हम सीखेंगे ताकि हम वैल्यूज निकालते वक्त हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए वैल्यूज किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम साइन एक्स की वैल्यूज, साइन एक्स की वैल्यूज यहां तक तो आपको मालूम है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी आपको मालूम है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो 0। यहाँ पर कितना होता है, 1/2। यहाँ कितना होता है, 1/√2। ये आपको पहले अच्छी तरह से याद है। और यहाँ कितना होता है, 1। एनी प्रॉब्लम। तो cos x यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ वही वैल्यू होती है, यहाँ 1/2 होती है, और यहाँ कितनी होती है, 0। तो टेंजेंट जो है x, टेंजेंट x आपको पता है किसके बराबर होता है, ये साइन बटा में cos होता है। तो 0 ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2। ये दोनों 1 हो जाएगा, ये √3, और यहाँ पर इन्फिनिटी। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये मेरे ख्याल में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से किया हुआ है। इसी प्रकार cos x यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, √3, 1/√3, 0। और कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सेकेंड x है, और क्या है, कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x और सेकेंट x, सीकेंट 1/cos होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1/0 क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, यहाँ इन्फिनिटी आ गया, यहाँ 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 1। यहां तक कोई समस्या है, तो कोई समस्या नहीं। तो देखिए, अगर हम यहां विचार करें, इसके सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है। तो ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये कौन सा है, x एक्सिस। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, x की तो 1, y की 0। 1 और 0। यहां पर x 0, y 1। क्लियर। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर x की तो -1, y की 0। एनी प्रॉब्लम। यहां तक जो है y तो 0 है और x कितना है, x तो 0 है और y कितना है, -1। आप देखिए यहां पर नोट करें, यहां पर cos x की वैल्यू कितनी है, 0। यहां कितनी है, 0 और 1, यानी cos π/2 0 और 0 होता है, और sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। अब यहां आते हैं, तो पाई पहले sin पाई किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0 के बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया। ये देखिए, ये सेकंड पॉइंट कौन सा होता है, साइन, और ये cos। तो sin x की वैल्यू 0 है कब, पाई के ऊपर। cos x की वैल्यू कितनी है, -1 कब, पाई के ऊपर। ये देखिए -1। ओके, आई थिंक क्लियर। उसके बाद चलते हैं 3π/2। 3π/2 ये क्या है, cos x। ये क्या है,
साइन एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 0 कब 3π/2 के ऊपर, और साइन एक्स की कितनी है -1 कितनी है -1। अब चलते हैं 2π, 0 और 2π दोनों सेम ही है, इट मींस 1 और 0। cos x की 1 और sin x की 0। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं टेंजेंट की तरफ, कितना आ गया 0, 0/1 0, तो -1/0 इंफिनिटी, उसके बाद 0/1 0। आई थिंक टेंजेंट के, उसके बाद आ जो कॉट के टेंजेंट का रिवर्स होता है, तो 1/0 इंफिनिटी, 1/infinity 0, 1/0 इंफिनिटी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकंड किसका रिवर्स होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका? कॉस का। तो यहां चलती है -1/1 उल्टा कर दे तो भी यही आएगा, इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा 0/1 1/0 इंफिनिटी, तो ये 1/1 1। ओके, यहां चलते हैं कोसिकेंट x साइन के होता है, तो 0/1 1/0 इंफिनिटी, तो ये -1 वैसे का वैसे, तो ये 0/1 1/0 इंफिनिटी। मेरे ख्याल में ये टेबल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम देखेंगे, तो ये तो थे 2π तक वैल्यूज, आगे और वैल्यूज भी हम सीखेंगे कहां कहां जो है साइन और कॉस की वैल्यू कितनी कितनी आती है और किस प्रकार से आती है। मेरे ख्याल में आप पॉज करके इसको आपने, तो देखिए ये हमारा यूनिट सर्कल है, आपने कैसे बनाया आपको पता चल गया, कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम पड़ रहे हैं। तो आप एक बात आप नोट करें यहां पर, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब है, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब है, ये देखिए यहां 0 है, यहां 0 है। व्हाट इट मींस, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है। किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है। तो एक्स की वैल्यू फिर क्या क्या है, एक्स की वैल्यू या तो 0 है या क्या है पाई है, या क्या है पाई है। फिर आए तो क्या होगा 2π, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। मींस कह सकते हैं जो x साइन x की वैल्यू 0 होती है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। अब एक बात और, एंगल, नेगेटिव एंगल की बात करें तो ये तो थे पॉजिटिव एंगल, ये तो क्या थे पॉजिटिव एंगल। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। चलो यहां से बना लेते हैं नेगेटिव एंगल इस साइड, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस का π/2, कितना हो जाएगा माइनस का π/2। यहां कितना हो जाएगा माइनस का पाई, यहां कितना हो जाएगा माइनस का 3π/2, माइनस का 3π/2। यहां घूम के जब यहां पहुंचेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 2π। मेरा भाव कहने का ये है, एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव एंगल है तो भी यही, नेगेटिव है तो ये देखिए माइनस का पाई है, मैंने कौन सा लिया है प्लस का। इट मींस प्लस और माइनस दोनों के ऊपर क्या होगा, इसकी वैल्यू लाई करेगी एक्स की। तो ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा प्लस माइनस 4π। अब जनरलाइज करें तो इसका मीनिंग क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू n π, वेयर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी प्लस बी और माइनस बी, ये एक्स की यहां पर वैल्यू रहने वाली है। इन द सेम वे अगर आप सेम वे चले तो cos x 0 कब है, y एक्सिस के ऊपर है, देखिए ये देखिए ऑन y एक्सिस, कहां है y एक्सिस के ऊपर 0 है, तो y एक्सिस के ऊपर फिर x की वैल्यू क्यों क्या रहेगी, ये देखिए y एक्सिस के ऊपर कितनी है π/2 माइनस π/2, 3π/2 प्लस π/2, यानी कि प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2। यहां पर cos x की वैल्यू 0 रहेगी। तो जनरलाइज हम किस प्रकार से लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अब π/2 तो है ही है, यहां पर ओड नंबर है 1 3 5 7, तो ओड नंबर हम कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 π/2 वेयर
n बिलोंग्स टू z, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो जनरली हम इसको ऐसे बोलेंगे, n की वैल्यू आप पुट करते जाओ और cos x इज इक्वल टू 0 आता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने जो क्या बातें हैं। तो कुछ और बातें यहां पर देखिए, आपने क्या देखा यहां पर 0 और 2 पाई, 0 और 2 पाई। तो मैं एक साफ डायग्राम बना करके आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि 0 और 2 पाई के बाद जो है वैल्यूज रिपीट हो रही है, वो किस तरह से रिपीट होती है। मान लीजिए ये हमारा यूनिट सर्कल ही है, तो मैंने ये यूनिट सर्कल जो हमने ड्राइव किया हुआ था, बनाया हुआ था। तो यहां पर देखिए, अगर मैं वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज की बात करूं तो यहां π/2, यहां पाई, यहां 3π/2, यहां पर क्या है 2π/2। ये कोई पॉइंट है हमारे पास P cos x और sin x, और कितना एंगल बन रहा है यहां पर x, कितना एंगल बन रहा है x। तो देखिए ऐसे घूम के आगे, तो मैं वापस यहां आ गया। इट मींस इस एंगल को कितना लिखेंगे cos 2π + x, 2π + x। और है कौन सा, सेम पॉइंट है, वही पॉइंट है, तो हम इसको cos x भी लिख देंगे। दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, दोनों इक्वल है। cos 2π + x मतलब क्या है, दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम है। इन द सेम वे साइन की वैल्यू भी जो x के ऊपर और साइन 2π + x है वो रिपीट होती हैं, दोनों आपस में सेम है, दोनों क्या है सेम है। यह आप यूं भी कह सकते हो साइन 2nπ + x इज इक्वल टू साइन x, यानी कि 2 से अपन 2π पे, 4π पे, 6π पे, 8π पे ये क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। वेयर n बिलोंग्स टू z, चाहे प्लस हो, चाहे उल्टा चले, चाहे आप सीधा चले। इन द सेम वे cos 2nπ + x इज इक्वल टू cos x फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब चलते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का मान किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट ये है क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कौन सी वैल्यू कहां पॉजिटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यहां ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन x, cos x, टेंजेंट x, उल्टा चलने cot x, सीकेंट x और कोसिकेंट, सभी पॉजिटिव हैं। कहां पर, अगर आप एंगल की बात करें तो 0 से बड़ा और 92 यानी π/2 से, तो ये π/2, यहां आएंगे तो पाई, यहां आएंगे तो 3π/2, यहां आएंगे तो 2π, यहां आएंगे तो 2π, तो सभी पॉजिटिव है। यहां पर अकेला साइन पॉजिटिव, साइन का रिवर्स भी पॉजिटिव, कोसिकेंट x भी पॉजिटिव, और वैल्यूज जो है किसके बीच में, जो π/2 से बड़ी और पाई से छोटी, इसकी जो है एंगल की वैल्यू यहां लग जाती है। तीसरा ऑल टेंजेंट पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। एंगल कौन सा है यहां पर, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा। यहां पर कॉस पॉजिटिव और सीकेंट इसका रिवर्स पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो एंगल यहां पर कौन सा है
3 पाई बाई 2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लर्न किया जाएगा। इसको हम लर्न करने का एक तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। बहुत से मेथड है इसको याद करने के, आप इसको याद रख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। मतलब जब भी कोई वैल्यू लेंगे तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये जो सभी पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव कौन सा रहता है? साइन और कोसिकेंट, इसमें टेंजेंट और कॉट, इसमें कॉस और सीकेंट। तो ये बातें थी आपको ध्यान में रखने वाली, क्योंकि जब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो कौन सी कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है उसकी बात करेंगे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कुछ और बातें देखिए जो हमें ध्यान रखने वाली है, जैसे साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, इसको हम लिखते हैं माइनस साइन एक्स। ये भी ध्यान रखना है। क्यों लिखते हैं? माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। किसमें चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? माइनस है। तो साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के। इसी तरह कॉस माइनस एक्स, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आज के लेक्चर में आपको दी है, ये पूरी की पूरी आप कॉपी पे नोट करें। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझते रहिए, देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।